बीएमसी चुनाव का मौसम इस वक्त मुंबई में चल रहा है और तमाम प्रत्याशी अपने अपने इलाकों में जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो एक समाज का तबका वो भी याद किया जाता है जिसकी वोटों की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, हम उत्तर भारतीयों की बात कर रहे हैं जिन्हें हाल ही में कुछ राजनीतिक दल उनके पिटाई करते थे, लेकिन जब चुनाव आता है तो उनके घर घर जाते हैं और वोट मांगते हैं। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से अब देखिए उन्हें उत्तर भारतीय समर्थन यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे साथ देखिए बीजेपी के नेता संजय पांडे जो है इस वक्त दिखाई देंगे आपको तस्वीरों में, जो उत्तर भारतीय समाज को लेकर चलते हैं और बहुत सक्रिय माने जाते हैं। संजय जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब चुनाव आता है तो हम सब भाई भाई, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो यूपी वाला है भैया है उसकी पिटाई कर देते हैं। बीजेपी को उत्तर भारतीयों का समर्थन कैसे मिल रहा है? महाराष्ट्र और उत्तर भारत का संबंध जो है वो प्राचीन है, प्रभु रामचंद्र जी के ज़माने से लेके आज तक का। जब रामचंद्र जी वनवास गए थे तो चलते चलते नासिक की भूमि में आए थे, तो नासिक में महाराष्ट्र की भूमि उनका स्वागत किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को जब राज्याभिषेक करना था तो जो पंडित आए थे वो गागा भट्ट थे, वो भी बनारस के थे। छत्रपति संभाजी महाराज के साथ अंतिम श्वास तक अगर कोई रहा है तो वो कवि कलश थे। तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का ये संबंध है। आप जिस राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं, मैं उसको राजनीतिक दल नहीं और समाज कंटक है। और महाराष्ट्र में क्या, पूरे महाराष्ट्र के उत्तर भारतीय समाज आज मोदी जी के नेतृत्व को और देवेंद्र जी के नेतृत्व में विश्वास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इस मुंबई में अगर आज मुंबई आर्थिक राजधानी हुई है तो उसमें मेरे पूर्वजों का एक बहुत बड़ा योगदान है, इसे कोई नकार नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर भारतीय समाज पूरी ताकत के साथ खड़ा है। और इस मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में आप देखेंगे कि जो समाज कंटक उत्तर भारतीयों के ऊपर पत्थर मार रहे थे उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन हमने देखा कि हिंदी बोलने को लेकर हो या मराठी की भाषा थोपी जा रही थी, ये सारी चीज़ें हुई है। अब अगर बीजेपी के उत्तर भारतीय अगर समर्थन देती है तो क्या आने वाले समय में ये जो तस्वीर हम देखें उसमें बदलाव होगा? ऐसा है कि हम महाराष्ट्र की भूमि में रहते हैं, मराठी अनिवार्य है, मराठी प्रथम है, इसमें कोई वाद विवाद हो ही नहीं सकता। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमको हिंदी भी आना चाहिए, पर मराठी महाराष्ट्र में रहेंगे, मराठी बोलेंगे, इसमें कोई वाद विवाद नहीं। देखिए, जिस विधानसभा में हम यहाँ पे खड़े हैं, वर्सोवा विधानसभा, यहाँ पे 2024 में कहानी पूरी पलट गई थी। पहले आपके विधायक हुआ करते थे, बाद में मुस्लिम कैंडिडेट उतारा गया, वो जीत गए। तो क्या लगता है यहाँ पर किस बार कैसे टक्के होने वाले काटेगी? देखिए, यहाँ पर भी उत्तर भारतीय समाज बहुत बड़े पैमाने पर रहता है। और मैं आपको उत्तर भारतीय समाज और हिंदू समाज जो मराठी वर्ग है वो भी देवा भाव के पीछे खड़ा है। और 16 जनवरी को आप सब देख लेंगे कि इसका परिणाम क्या आएगा। मुंबई महानगर पालिका में मराठी महापौर बैठेगा, वो भी हिंदू, इसमें कोई दो मत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कि आप यहाँ पे उम्मीदवार हैं, पार्टी ने आपको टिकट थमाया है। सबसे पहले बताइए कि समर्थन कैसे मिल रहा है, और क्योंकि बहुत मिक्स क्राउड है यहाँ पे इस इलाके में। समर्थन लोगों का काफ़ी अच्छा है। हर समाज के लोग मेरे साथ जुड़े हुए। संगठन में यहाँ पे पिछले 15 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, तो ज़मीनी स्तर पे पकड़ है। अपने सब कार्यकर्ता के घर वाले प्लस अपने जितने भी संबंधित लोग हैं, सब अपना खुद को ही प्रत्याशी समझकर मेरे साथ मर घूम रहे हैं। पार्टी है और वैसे भी देखा जाता है कि समाज का एक तबका जो है बीजेपी को बहुत सपोर्ट करता है। उत्तर भारतीयों की जब बात आती है तो कैसा यहाँ पर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारे उम्मीदवार आपके सामने भी खड़े हैं और अंधेरी जो इलाका है, बहुत अगर फिल्मी कलियाँ हम कह सकते हैं, गलियाँ यहाँ पे हैं। तो ऐसे में क्या उम्मीद रखते हैं कि इस बार क्या बदलाव होगा और क्या यहाँ की जनता आपको मौका देगी? बदलाव तो होगा नहीं सर, क्योंकि सीट बीजेपी की ही थी, तो फिर बीजेपी की सीट आएगी, तो ये तो बदलाव नहीं, चांस है वापस हमें मिलेगा। और यहाँ पे उत्तर भारतीय लोगों का तो मुझे अच्छा सपोर्ट है, पार्टी को ऑलरेडी है। पिछली बार भी हम काफ़ी कम मार्जिन से हमने विधानसभा का चुनाव लूज़ किया है। और वोट परसेंटेज आप देखा जाए तो 2019 और 2024 में उसका अपग्रेड ही हुआ है। हम 65,000 वोट विधानसभा में हमें मिला है, तो हमारी जीत तो निश्चित है। इस इलाके में वैसे तो कोई कमी है नहीं, बहुत सब कुछ है पहले से ही है, फिर भी क्या आप लोगों के बीच लेके जा रहे हैं, मोटिव होगा कि जीत कर आएंगे तो बदलाव होगा? नहीं सर, आपको ऐसा लगता है, बट ये वार्ड में काफ़ी समस्या है। जो अपने प्रतिस्पर्धी है उन्होंने 10-15 साल पहले यहाँ पे
वो ऑलरेडी कॉरपोरेटर रह चुके हैं आधे वार्ड में, तो उनकी तरक्की तो हो गई, वार्ड की तरक्की नहीं हुई है। वार्ड वहाँ ही है। यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक के इशू है, जो डंपर्स के है, वाटर लॉगिंग के है, एनक्रोचमेंट है, ड्रग्स है, फिर फायर स्टेशंस के, बहुत सारा काम है। मतलब काम करते करते 5 साल कब निकल जाएगा वो भी नहीं पता चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इस बार लग रहा है कमल का फूल वापस दोबारा खिलेगा इस सीट पर? खिल गया है सर, बस 15 तारीख की राह देख रहे हैं। खिल गया है, लोगों का रिस्पांस बता रहे हैं। लोगों का रिस्पांस बता रहा है अच्छा है, काम भी अच्छा हुआ है। यहाँ पे पिछले 10 साल से हमारे आमदार थे, उनके नेतृत्व में काफ़ी काम अच्छा हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि काम जो बचा है उसको, अभी 3 साल में कॉरपोरेशन नहीं था तो काफ़ी जगह पे लोगों को प्रॉब्लम हुआ है जो बीएमसी रिलेटेड है, उसको सुधार करने के बाद मतलब 16 तारीख के बाद हम स्पीड में काम चालू करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये जो इलाका है वैसे तो यहाँ के विधायक जो हैं वो शिवसेना यूबीटी के हैं, लेकिन यहाँ के जो अलग अलग वार्ड हैं वहाँ पर कैंडिडेट जो हैं बीजेपी को उतारे गए हैं। महिलाएं भी कुछ इस वक्त हमारे साथ हैं। आप बताइए कि क्या इस बार लग रहा है कि अब तो ठीक है पार्टी में हैं, ओवरऑल क्या माहौल लग रहा है? कि माहौल तो पॉजिटिव है हमारे पास से, और इस बार हम लोग कमल खिलाएंगे। क्यों कमल खिलाएंगे और कोई पार्टी नहीं है? कि हमारे यहाँ पे जो काम हमारे विधायक ने किया है, हमने जो लोगों से पूछताछ की है तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस बताया है कि लोगों ने बताया है कि हमारा काम भारतीय जनता पार्टी जब भी हम लेकर जाए तो हमारा पूरा काम हम लोग के भारतीय जनता पार्टी ने, भारती लवेकर जी जो है उन्होंने किया हुआ है। अच्छी तरीके से हमारे इलाकों में काम हुआ है। जो थोड़ा बहुत बाकी है वो हमारे भाई करेंगे, हमको बराबर उनको यकीन है। आप तो नॉर्थ की लग रही हैं, क्या यहाँ पर समर्थन? हाँ, सावरकर सर आए हैं, बहुत सारा काम करेंगे और जो कुछ बाकी है वो पूरा करेंगे। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ और अच्छे से सहयोग करें सब पब्लिक का, जनता का। मतलब आप लोग पूरा परिवार बीजेपी? हाँ जी। बिहार के लोग जिनके साथ आए दिन खबरें आती है कि मराठी नहीं बोलने को लेकर उनके साथ मारपीट की जाती है, और मारपीट करता कौन है? कुछ राजनीतिक दल। ऐसे में अब जब चुनाव का टाइम आ गया है, नेता घर घर जाके उनसे वोट मांग रहे हैं, तो मुंबई के जो तमाम परप्रांतीय हैं जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, ये आखिर इस बार क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, ये इस बार किस राजनीतिक दल को सपोर्ट करेंगे, इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले भाई साहब ये बताइए कि चुनाव का मौसम है और चुनाव से पहले हम देख रहते हैं कि जिसको मराठी नहीं आती उसको मारा जा रहा है, रिक्शे वाले हों, फेरी वालों, बहुत सारी खबरें आती है, आपने भी समझा होगा। अब जब चुनाव का आता है, वक्त आता है, तो आपके पास डिसीजन है, इस बार कैसे देखते हैं, क्या होगा बदलाव बीएमसी में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पूरा उत्तर भारत भारतीय जनता पार्टी और महायुति के साथ में खड़ी है। और रही बात आपने जो भी प्रश्न उठाया कि ये परप्रांतीय वाला मुद्दा, हाँ ये सही बात है कि सारे उत्तर भारत के लोग, यहाँ के रहवासी जो मुंबई में पल रहे बड़े हुए हैं, मैं खुद, मेरा यहाँ पे जन्म हुआ है, और यहाँ पे लोग जितने भी सताए हुए लोग हैं, ये सारे लोग पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हैं। और माननीय राज ठाकरे साहब ने जो ये परप्रांतीय का मुद्दा उठाया था, आज उनको कहीं न कहीं इस इलेक्शन में उत्तर भारत के लोग जोड़ तोड़ से 15 तारीख को जवाब देंगे। क्यों बीजेपी? और भी पार्टी है, कांग्रेस है, शिवसेना है एकनाथ शिंदे की, बीजेपी ही क्यों? बीजेपी इसलिए कि केंद्र सरकार में भी बीजेपी है, जो बीजेपी केंद्र सरकार में, तो इसलिए लोग बीजेपी को चुन रहे हैं कि यहाँ पे वार्ड में भी शिंदे साहब को नहीं, मतलब बीजेपी को दिया गया है टिकट यहाँ से। सिंपल और कमल है, इसके लिए हम लोग कमल को ही वोट देंगे, क्योंकि उत्तर भारतीय को जो हमेशा अत्याचार होता है खाली पंथ प्रांति के नाम पे, हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है, ये महाराष्ट्र में, हमारा भी यहाँ जन्म हुआ है मुंबई में, हमें भी हिंदी बोलने का अधिकार है जितना मराठी बोलने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे पंथ प्रांति करके खाली उत्तर भारतीय को डंडा मारा जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है। इसके लिए केंद्र सरकार में जो सरकार है, हम उन्हीं को चुन के लाएंगे। यानी केंद्र में बीजेपी, स्टेट में बीजेपी, अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी, मतलब उत्तर भारतीय यही चाहता है? उत्तर भारतीय यही चाहता है कि म्यूनसिपल में भी बीजेपी आए। जो ये लोग उत्तर भारतीय बिहारियों को सताया जाता रहा, कुछ राजनीतिक दल महाराष्ट्र में, मुंबई में मराठी आनी चाहिए, पर आप मार के, धमका के, ये सब नहीं करके, आपको अगर सिखानी है तो प्यार से सिखाइए। ये नहीं है कि हम लोग नहीं सीखना चाहते, सीखना चाहते हैं, आते भी हैं, हमारे ज़्यादा करके उत्तर भारतीयों को आता भी है मराठी, पर आप किसी को धमकी दे के, किसी को मार के, ये सब नहीं। इसके वजह से हमारे भारतीय जनता पार्टी पूरे दिल्ली, पूरे देश में है, यहाँ पे मुंबई में वार्ड में
उत्तर भारतीय लोग, बिहारी लोग पूरा बीजेपी के साथ में है, महायुति के साथ में है। और यहाँ से वार्ड में भी हम लोग यहाँ से जो भी है अपने कैंडिडेट रुपेश भाई, उनको भी पूरा उनके साथ पूरे दमखम के साथ रुपेश भाई के साथ खड़ी है। उनको जिता के लाने की जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्यों ऐसा सुरक्षित महसूस लगता है कि बीजेपी में ही रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बाकी पार्टी में चले जाएंगे तो फिर वही हाल होगा? देखिए ऐसा है, सेफ जो आपने एक ये वर्ड यूज़ किया है, सेफ इसलिए लगता है क्योंकि हमारा जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, वो एक कवच है सभी के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी भाषाओं के लिए। और वहाँ से हमें बल मिलता है कि हम यहाँ सेफ क्यों हैं। और जिस वार्ड में अभी हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, हमारे भाई श्री रुपेश गजानन सावरकर जी, वो हमारे साथ में एक ऐसे अम्ब्रेला के साथ में खड़े हैं कि जहाँ मराठी हम सेफ है। मराठी भले से है, उनका आपके नाम साथ सावरकर, उनका नाम जो सरनेम सावरकर है ना, वो समझ लीजिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए और सारे वार्ड के लिए। मतलब वो है फिर भी आप उनके साथ खड़े हो? यस, बिल्कुल, डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो घटनाएं हुई, जिस तरह से महाराष्ट्र एक नफरत का बीज बोया जा रहा था हिंदी वर्सेस मराठी। सर देखिए, कमल का फूल जो है कीचड़ में खिलता है, इसी तरह हम कमल को फूल को यहाँ खिला के कीचड़ रूपी मनसे को अपने तन और मनसे को बाहर कर देंगे। मनसे को बाहर कर देंगे? हाँ, वो तो पहले से बाहर है। नहीं, जो नफरत है वो नफरत को मन से अपने मन से निकाल के बाहर कर देंगे। आप महिलाएं हैं, आप भी जब जाती हैं, जब सब ठीक है आपको मराठी आती है, नहीं आती, उनके साथ क्या होता होगा? ये गलत करते हैं। हिंदी आता है तो हिंदी बोलने देना चाहिए, ऐसा ज़बरदस्ती नहीं करने का। ज़रूरी थोड़ी है कि मराठी बोलो, जिसको जो भाषा आता है वो बोलेगा। ये ज़बरदस्ती करना गलत बात है। और बीजेपी के साथ हम लोग इसलिए है, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है और महिला को भी बहुत साथ दिया है। लड़की बहन मैं उनसे बहुत खुश हूँ और बाकी बहनों को भी लड़की बहन का सुविधा मिल रहा है। हाँ, इसलिए हम उनके साथ। पैसे तो आ नहीं रहे 3 महीने आ रहे हैं ना, हमारे पैसे आ रहे हैं। कौन बोल रहा है नहीं आ रहा है? जो केवाईसी नहीं कराया उनका पैसा नहीं आ रहा है जी। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र सांगली से। अच्छा, आप तो यहीं की हैं, लेकिन फिर भी और पार्टी थी बीजेपी क्यों? बीजेपी ऐसी सरकार है जो सबको साथ में लेके चलती है, कोई मतभेद नहीं करती, ना किसी हिंदू में ना मुस्लिम में। क्योंकि जब लाड़की बहन योजना नीचे उतारी गई तो ऐसा कोई देखा नहीं गया कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है। हर लाड़की बहन को एक जैसे सारे। तो आप लाड़की बहन के नाम पर बीजेपी को वोट देंगे? लाड़की बहन नहीं, आज विकास के नाम पर वोट। हम चेहरे को नहीं जानते, हम केंद्र में जो सरकार बैठी है और हमारे महाराष्ट्र में जो सरकार बैठी है, वो दोनों मिलके जो विकास काम कर रहे हैं उसको देके जा रहे हैं। हमको आगे जाना है, प्रगति के पथ पे चलना है, तो हमको सरकार के साथ इसके लिए रहना है कि हमें सारी सुविधा अगर सरकार करके दे रही है तो हम सरकार के साथ क्यों ना रहे। ऐसे सरकार के साथ क्यों रहे जो खाली बातें बनाते, कुछ बातें उनकी है ही नहीं है, कुछ मुद्दे उनके पास नहीं, खाली इसके ऊपर उसके ऊपर कीचे उड़ चलना। हमारी सरकार वो नहीं करती। हमारी सरकार जिधर भी कुछ भी हो तो विकास के ऊपर बात करती है। जो रोड बनाए गए, जो रास्ते बनाए गए, हमारे सेतु बनाए गए, सागर सेतु, जो योजना तुम लोग ये बोलते हैं हम लोग ने योजना निकाले, लेकिन योजना नीचे किसने उतारा? क्यों नहीं तुम लोग ने उस टाइम पे योजना को बाहर निकाले? आज योजना हमारी सरकार दे रही है तो उस पर भी तुम लोग लांछन लगा रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हमें बीजेपी सरकार हमारे विकास के लिए चाहिए। हमारा हर काम अगर बीजेपी सरकार करके दे रहे तो हम बीजेपी के साथ रहेंगे और बीजेपी के साथ हमारा भी विकास होगा। लेकिन बीएमसी में तो बहुत सालों से शिवसेना रही है, तो उनके कामकाज से खुश नहीं थे? बीएमसी में इतना भ्रष्टाचार कर चुके हैं इन लोग, अधिकारी से लेके इनके कार्यकर्ते से लेके इन लोग सारे सब जितने वाटा वाले हैं सब भ्रष्टाचारी हैं। इसके लिए बीएमसी को क्लीन करने के लिए बीजेपी महायुति की सरकार आनी जरूरी है। ये कैसे मान सकते हैं कि ये आए तो नहीं होगा क्लीन? नहीं होगा 100%। आप देख लीजिए ना, बीजेपी की योजनाएं देखिए ना, दिल्ली से ले महाराष्ट्र से लेके यहाँ तक देखिए ना, पूरे योजना बीजेपी एकदम क्लीन और साफ़ सुथरी काम करती है। जब एक एक पब्लिक के पास उतरती है, एक एक घर में जाती है। लाड़की बहन ही देखिए आप, आपके साथ जो तकलीफें होती हैं उसका क्या? उसका हमारी सरकार जैसे बीएमसी में आएगी, हमारी सरकार सब योजना के हिसाब से उन लोग को सब कुछ क्लियर करके देगी। हमारी सरकार को मालूम है कि इन लोग कैसे ठीक किया जाता है। उनको बरोबर हमारे जो ट्रेन में छठ पूजा के टाइम, दिवाली के टाइम ट्रेन में ठूस के जाते हो, तब नहीं याद आता? देखिए ऐसा है कि सीज़न वाइज जो फेस्टिवल चलता है, और आप भी समझ सकते हैं इस बात को कि उसके बावजूद भी हमारी सरकार जो केंद्र में है और जो हमारे राज्य में है देवेंद्र जी की, उसमें हम भरपूर प्रयास करते हैं कि लोगों को कोई किसी भी तरीके का शिकायत ना हो। अभी आप लास्ट समय देखे होंगे गणपति में, ज़रूरी नहीं है कि उत्तर भारत के लिए ही खाली दिक्कत जैसे हो और उसमें सलूशन ना निकले।
आप कोकण प्रांत में देख लीजिए, जब गणपति का समय आता है तो उस समय भी हमारे जो अभी मिनिस्टर साहब जी हैं, नितेश राणे जी, उन्होंने भी कितना सहायता किया। उत्तर भारत के हमारे जो मंत्री जी लोग हैं, उन लोग भी वहाँ पे ग्राउंड चुनाव मौसम था कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आएगा तभी आके सहायता करेंगे। वहाँ पे 24/7 और कहते हैं ना कि गवर्नेंस गुड, ये जो एक अपना एक डिस्क्लेमर बोला गया है, उसमें हम 100% बता सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है तत्पर है और रहेगी हमेशा के लिए। बिल्कुल, देखिए ये उत्तर भारतीय हैं जो साफ तौर पर यहाँ पर अपना रुख जो है वो स्पष्ट कर रहे हैं कि इस बार वो चुनाव में किस राजनीतिक दल के साथ जाएंगे और जो उनके साथ पिछले कुछ महीनों में, सालों में जो घटनाएं हैं हुई हैं वो उससे आहत है और इन्हें भरोसा है कि सत्ताधारी जो पार्टी है वो उसी के साथ रहेंगे तो महफूज रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और एक रहेंगे। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। मुंबई में चुनाव का मौसम है और जब मौसम आता है तो जाहिर सी बात है वोट मांगने के लिए लोग अपने धर्म, जात सब कुछ भूल जाते हैं। जी हाँ, मुंबई जो माया नगरी कही जाती है, इस वक्त BMC का चुनाव जो है वो चल रहा है। कुछ ही दिन बाद मतदान होने वाले हैं, लेकिन समाज का एक तबका यानी उत्तर भारतीय वो आखिर किसके साथ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कुछ दिन पहले जो तस्वीर हमने देखी, उसके बाद उत्तर भारतीयों के मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए इस वक्त देखिए हमारे साथ कुछ उत्तर भारतीय जो है मौजूद हैं, जो मुंबई में रहते हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब मुंबई में रहते हैं तो क्या कुछ इन्हें तकलीफ़ें होती हैं और जब चुनाव आता है यानी मन से ये किसके साथ हैं। आप बताइए कि चुनाव का टाइम है और सबसे पहले तो बताइए कि आप यहाँ पर रहते हैं, तकलीफ़ें क्या होती हैं? तकलीफ क्या, यही तकलीफ है, मतलब जैसे कि अभी हम लोग रोड पे कभी जाए हिंदी में बात करें तो मराठी के नाम पे मारते हैं, ये करते हैं। अभी हम लोग ड्राइवर लोग हैं, गाड़ी चलाते हैं, मराठी बोले नहीं बोले तो उसमें वो है। बाकी देने के टाइम, अभी इलेक्शन के टाइम तो सब अपने ही है, सबको जो भी आता है बोलता है भाई हम तुम्हारी तरफ हैं। अभी जैसे बाला साहब ठाकरे, बाला साहब है अपने, उनके खड़े, हम लोग तो उनके सपोर्टर हैं, उनके सपोर्टर हैं मसाल वाले। क्यों उनके सपोर्ट में? अरे हमें उनको पार्टी देख के नहीं, उनका आदमी देख के, जैसा आदमी कैसा है, आदमी देख के कैसा हमको सपोर्ट करेगा, वो आदमी हमारे काम आएगा, उसके हिसाब से हम लोग उसके सपोर्टर हैं। बाकी तो सब जितने भी नेता आते जाते रहते हो यही बोलते हैं, इलेक्शन के टाइम तो सब अपने हैं। चुनाव के साथ सब अपने हैं, उसके बाद क्या तकलीफ़ें होती हैं जब कहीं जाते हैं? आप लोग ड्राइवर करते हो, सबसे ज़्यादा तो आप ही लोग को टारगेट किया जाता है। जी, टारगेट तो खैर किया जाता है, बट ऐसा क्या है कि मैं तो एक ही बोलूँगा, अभी मैं कितना भी कुछ भी बोलूँ आप लोगों को तो नहीं समझेगा, लेकिन आप एक बार बाला साहब को सपोर्ट कीजिए, उसके बाद देखिए आपको क्या देखने मिलता है। इससे ज़्यादा सपोर्ट तो आपको करना, हम नहीं सपोर्ट कर सकते। नहीं, मतलब हम तो पूरी तरह से करेंगे ही, बट कैसा है कि जनता को मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये तो ठीक है, चलिए शिवसेना मसाल से खड़े हैं वो यहाँ, ठीक है, नगर सेवक का चुनाव है, उसके अलावा चुनाव के अलावा क्या तकलीफ़ें होती हैं? मराठी बोलने को नहीं जब जाता है, वो तो खैर वो सब तो चलता ही रहता है वो, लेकिन जब कैसा है, जब परेशानी तकलीफ आती है तब उस टाइम ना हिंदी दिखता है ना मराठी दिखता है, सब लोग एकता भाई भाई हो जाते हैं। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि सब लोग आपस में एक ही रहिए, एकता बना के रखिए, सब मिलजुल के रहिए तो सबका अच्छा होगा और सबका भलाई होगा। बिल्कुल, देखिए आप बताइए, आप भी यहीं रहते हैं, क्या तकलीफ़ें होती हैं आप लोगों को? हम लोग को भी कोई तकलीफ नहीं है, बस जो भी है यही है भाई, कहीं भी जाओ तो थोड़ा बोलते हैं मराठी बोलो, तो कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ दिक्कत होती है? हर जगह महाराष्ट्र में जाइए, जहाँ जाओ तो वही बोलते हैं मराठी बोलो, मराठी बोलो। तो मराठी हम लोग को आती है, हिंदी इंडियन है, इंडिया हिंदी बोलते हैं भाई, क्या कर सकते हैं उसमें, बस और कोई दिक्कत नहीं। बाकी सपोर्ट जब बोलने नहीं है तो काम नहीं होता था? नहीं, काम कहाँ होता है भाई, जब कोई काम ही नहीं होता तो क्या मतलब है, बस इतना। कहाँ काम रुकता है? बहुत सी जगह रुकता है, पार्टियों में, BMC जाओ, कभी बात करो तो फिर वो मराठी आती नहीं तो अपन लोग नहीं भगा देते हैं, पीछे हो जाते हैं, फिर जाओ बाद में आओ, बस यही। आप बताइए, आप क्या तकलीफ़ें होती हैं जब चुनाव आ जाता है तो उत्तर भारतीय की याद आती है, उसके बाद मारा पीटा जाता है? हाँ सर, वही क्या है कि मतलब BMC में हम लोग जाते हैं तो मतलब हिंदी में, मतलब क्या है कि मतलब हिंदी में जो है कि हिंदी बोलते हैं तो बोलते हैं मराठी बोलो, मराठी में अगर नहीं बोलो तो काम नहीं होता है, ऐसा है। तो हम लोग उत्तर भारतीय हैं। हाँ, हम लोग जो है कि मतलब उद्धव जी के साथ हैं। क्यों उद्धव जी के साथ हैं? उद्धव जी के साथ हैं इसलिए कि मतलब शिवसेना जो है कि मतलब हम लोग की मतलब जिनके साथ वो अलायंस किए हैं उन्हीं के तो लोग तो मार रहे थे, तो क्या भूल गए? हाँ मतलब मराठी भाई, BMC जब में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ लोग बोलते हैं कि मराठी बोलो, मराठी जब नहीं आता तो काम नहीं होता है। तो फिर
क्या उपाय निकाला इसका? तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि मतलब हम लोग जो है कि मतलब उद्धव जी के साथ रहेंगे। उत्तर भारतीय हैं, तीसरा नंबर वार्ड से उद्धव जी को जिताना चाहते हैं। क्यों, मतलब यहाँ और कोई कैंडिडेट नहीं है? नहीं, कैंडिडेट तो बहुत हैं। फिर वही पार्टी क्यों? नहीं, और भी पार्टी? हाँ, पार्टी तो बहुत है, लेकिन भाई हम लोग उद्धव जी के साथ हैं। हम तीसरा नंबर वार्ड से उनको जिताना चाहते हैं। आप बताइए कि यहाँ पर जब चुनाव आता है तो उत्तर भारतीय की याद आती है, उसके बाद जो उनके साथ होता है फिर वो सब भूल जाते हैं। चुनाव तो कैसा है सर, देखिए चुनाव 5 साल में एक बार आता है साहब, है। चुनाव के 5 साल के पहले तो इसको किसी की जनता की तो याद तो आती नहीं एक्चुअली। सबसे बड़ी बात तो ये है, और जिस तरह से जैसे ही चुनाव का 1 महीना होने लगता है वैसे ही वो हर नेता, चाहे वो नेता हो या विपक्ष का हो कि अपक्ष का हो, हर लोग खड़े हो जाते हैं, फिर वोट मांगने आते हैं। वोट मांगने चले आते हैं साहब। तब नहीं याद आता जो आपके साथ घटना हुई थी? अब एक्चुअली देखो, हम जनता है, मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, कोई भी हो, हम जनता को नगर सेवक से क्या चाहिए साहब? खाली जो छोटी मोटी चीज़ें या बाथरूम की ज़रूरत हो या गटर की ज़रूरत हो, यही सब चीज़ें हो सकती है ना सर। बाकी इससे ज़्यादा तो हमको कुछ मिलेगा नहीं, या ये दे भी नहीं सकते। कमाना खाना तो हमको ही है। तो हम तो उन्हीं को सपोर्ट करते साहब जो हमको फ़िलहाल जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। और वैसे इंसान एक ही है साहब, बाड़ा अम्बेडकर साहब, जो वार्ड क्रमांक 53 से है ना, जिन्हें ना उत्तर भारतीयों से मतलब है ना किसी से मतलब है। जो उनके अच्छे से रहते हैं, जो उनके दरवाजे पे जाए साहब वो हमेशा खड़े हो। अभी तो चुनाव है तो करेंगे, उसके बाद क्या? नहीं, वो एक्चुअली हर वक्त है वो। इनके पहले भी वो जीते हुए, इनके पहले भी वो काम किए, सब कुछ किए। इस इलाके में मतलब पहले से सक्रिय हैं? सक्रिय एकदम साहब। अब खुला ही बोलना ना, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ ना, हमें क्या चाहिए बताओ ना जनता को। ना हमारे घर में कोई राशन भरेगा ना कुछ, हमको खाली 2 ही चीज़ से मतलब है साहब। एक गटर हमारी साफ़ हो, पानी अच्छा मिले। पानी तो बहुत लगता है यहाँ तक, हम तो खुद आते हैं, इतना घुटने तक पानी लगता है। आप बोलिए। बारिश की पानी नहीं साहब, वो तो कुदरती देने, पीने के पानी के लिए साहब। तो वैसे बीएमसी देती है। अरे लेकिन बीएमसी किस तरह से देगी? अगर हमारे ऊपर वाले उनको बीएमसी में करेंगे तो बीएमसी देगी ना साहब। जब बीएमसी में कोई नेता जाएगा ही नहीं तो कैसे बीएमसी देगी? अभी हर जगह नहीं है ना पानी, हर जगह है साहब, नहीं है। पानी आता भी है तो 2 घंटे का पानी रहता है, उसमें पौना घंटा तो खराब पानी आता है। हाँ, अब वो जो आधा पौना घंटा पानी खाली आपको पानी मिल रहा है इसलिए आप वोट देंगे? अब ये प्रधानमंत्री तो है ही नहीं। नगर सेवक का काम क्या है साहब? मैं नगर सेवक की बात कर रहा हूँ कि नगर सेवक क्या कर सकते हैं। गटर, वाटर, सड़क और क्या है? हाँ, उनके हाथ में यही है ना। बिल्डिंग बना के तो हमको देंगे नहीं, उनका काम यही है ना। और भी कैंडिडेट है, वो लोग काम नहीं करते हैं क्या? नहीं साहब, दूसरे का तो मैं नहीं बोल सकता, है नज़र में सब है। चुनाव आता तो सब काम करने लगते हैं। हिस्ट्री जोग्राफी वही तो ना साहब, हिस्ट्री जोग्राफी सबके पास है, लेकिन जो कर रहा है हम उनके लिए करेंगे ना। जो खाली खड़ा हो के 4 दिन के लिए 15 दिन के लिए खड़ा हो के वोट मांगने लग जाए तो हम थोड़ी अपना एक ही वोट है साहब। लेकिन जो मारते हैं वो क्या, वो नेगेटिव नहीं लगता आपको? नेगेटिव तो लगता है ना साहब। तभी बात नहीं रखते हैं। अरे क्यों नहीं रखते साहब? हाँ, लेकिन वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो कभी मराठी। लेकिन कल को आपके वार्ड में ऐसे कुछ घटना घटी या अगर आपने चुनाव के जीत कर दे दिया तो आप उनसे गारंटी लिए कि आपके साथ जो होती है या जो मारा जाता है मराठी नहीं बोलने को लेकर? गारंटी नहीं साहब, वो हमारे साथ है। अच्छा, हमारे साथ है, खड़े हैं। हम तो उनके मुंह से कभी नहीं सुने कि मराठी को ऐसा करना है, भाइयों को ऐसा करना है, कुछ नहीं। उनके लिए सब समान है, उनके लिए तो सब समान है। बिल्कुल, देखिए चुनावी मौसम है तो जाहिर सी बात है, हर उम्मीदवार, हर नेता जो होता है अपने वोटरों को लुभाने के लिए यही सारी बातें करता है। और यही वजह है कि अब अलग अलग जगहों पर उत्तर भारतीय जो है अपने हिसाब से अपने इलाके के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे जो जिस भी दल का हो, उसे वो उसका समर्थन करते हैं। और वो कहते हैं कि चुनाव में सब कुछ भूल जाना चाहिए क्योंकि जो उनके साथ खड़ा है वो उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन सुभाष दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।